कोई वस्तु चाहे कितनी ही दूर क्यों न हो, उसका मिलना कितना ही कठिन क्यों न हो और वह पहुंच से बाहर क्यों न हो, कठिन तपस्या अर्थात कठिन परिश्रम से उसे भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको कठिन परिश्रम से प्राप्त ना किया जा सके। तो राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेस्ट लेवल से कर रहे होंगे। तो आज है योगा दिवस और योगा दिवस पे सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। उठने के बाद मैंने थोड़ा सा अपना योग किया। हमें देखो पढ़ाई के साथ साथ हमेशा ही अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए और थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हमें करनी चाहिए, टाइम हमें निकालना चाहिए। तो मैंने सोच लिया कि अब मैं डेली से करूँगी योग, क्योंकि अब ये है कि थोड़ा सेहत पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। 2 साल की बेटी होने को है और वेट कम नहीं हो रहा, तो अब से मैंने सोचा कि मैं डेली एक्सरसाइज करूँगी, थोड़ा सा वेट कम हो जाए। तो फिर सुबह मैंने अपनी पढ़ाई जो रूटीन है वो ले लिया था, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। आज मैंने सुबह किया जो कल हरियाणा जी के मैडम ने करवाया था, निशा मैम ने। तो वहीं जो सीईटी के पीवाईक्यू थे मैंने उनका रिवीजन किया। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग वीडियो में ही बोला था कि कड़ी मेहनत से ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको प्राप्त ना किया जा सके। देखो कुछ चीज़ें किस्मत के भरोसे छोड़ के बैठ जाते कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, लेकिन हमें किस्मत के भरोसे कुछ नहीं छोड़ना। अगर हम कड़ी मेहनत करें तो सब कुछ बदला जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो भाई, मैं तो स्टार्टिंग से ही मेहनत पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है। 21 साल की ही मैं जॉब में आ गई थी, तो मेहनत का मुझे पता है कि कैसे मेहनत करनी है, कैसे क्या करना है। तो इतनी मेहनत की है। मेरी वीडियो को मेरी फ्रेंड सर्कल जो देख रही है उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा, मेरे से डबल उन्होंने मेहनत की है और वो भी बहुत अच्छे मुकाम पर हैं आज। तो हमारा जो फ्रेंड सर्कल था, हमें पता है कि हमने अपनी लाइफ को कभी इंजॉय नहीं किया। हम बहुत मेहनत करते थे और छोटी सी उम्र में ही हमें पता लग गया था कि नहीं, हमें अपने खर्चे खुद निकालने हैं, हमें अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहना है। तो हम उसी टाइम से अपने खर्चे खुद निकालने लग गए थे। कभी ये नहीं सोचा कि हाँ ये चीज़ हमें चाहिए, और डिमांड तो कुछ ज़्यादा रहती ही नहीं थी, लेकिन जो भी डिमांड होती थी वो अपनी खुद से पूरी करते थे, कभी घर वालों पे डिपेंड नहीं हुए। और मेहनत पे विश्वास रखा, मेहनत बहुत की कि हाँ। और भाई किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। तो परिस्थिति चाहे कैसी भी रही हो, बहुत मुसीबतें आई हैं, लेकिन अपनी जो मेहनत करनी है वो नहीं छोड़ी और एक लक्ष्य बना के चले कि हाँ अब ये करना है। तो किस्मत ने भी साथ दिया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिया। तो मेहनत करते गए और अब मेहनत और करनी है, अभी उस मंजिल पर नहीं पहुँचे जो सोच रखी है, तो मेहनत जारी है। तो भाई आप भी कमेंट करके बताना कि सबकी कैसी तैयारी चल रही है। सीईटी के, एचटेट की। सीईटी के लिए बोल रहे हैं कि इसी महीने में होने वाला पेपर है, जुलाई में कि पेपर हो जाएगा, पर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि हाँ होगा या नहीं होगा। लेकिन देखो तैयारी तो अपनी उसी लेवल से करनी है कि हाँ पेपर किसी भी महीने में हो जाए, तैयारी तो नहीं छोड़ सकते। तो अपने हर सब्जेक्ट को लेके चलना है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना। डेली सब्जेक्ट होंगे तभी हम जो टारगेट लेके चले वो टारगेट पूरा हो पाएगा। तो फिर मैंने सुबह की अपनी पढ़ाई कर ली थी, जो टारगेट मैंने लिया था। तो फिर मैंने सोचा था, क्योंकि मैं मायके से आई थी, कि किचन की सफाई करनी थी, डस्ट बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो मैंने सारा सामान निकाल लिया था कि नहीं आज मैं कपड़े भी नहीं चेंज करके आई थी कि नहीं पहले गंदे कपड़े तो होने हैं ही, यही इन्हीं से मैं अपनी किचन की सफाई करूँगी। तो मैं सफाई में लग गई थी। सारे डिब्बे वगैरह इतने ख़राब हो रखे थे। ये था कि नहीं 9 बजे तक पढ़ने बैठ जाना दोबारा, लेकिन 9 बजे तक मेरा काम नहीं हुआ। आज पूरी डस्टिंग की थी तो लेट हो गई थी। फिर ऊपर आके सोचा था कि फिर पढ़ाई करूँगी। फिर मैंने अपना जो संस्कृत के मैंने आज अलंकार किए थे। मेरा ये होता है कि जैसे अब अलंकार का रिवीजन करना था, तो मैंने यहाँ पे साइड में अपने, ये तो छोटी सी है कि 2 मिनट की ही क्लिक की है, लेकिन यहाँ पे तो कई घंटे लग गए थे मुझे किचन में। तो मैंने जो सानिध्य ऐप से है अलंकार करवाए थे सर ने, तो मैंने उनका रिवीजन साथ के साथ कर लिया था। फटाफट रिवीजन हो जाता है जब आपने सिलेबस कर रखा है। तो उन्होंने जो लेक्शन थे वो जल्दी जल्दी करवा दिए थे और उनका रिवीजन हो गया था।
भाई मैं कमेंट में ये ज़रूर बताना कि किस किस को ऐसे आदत है कि काम करते करते वीडियो लगा के रिवीजन करना। मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा सोचती रहती हूँ, तो फिर अगर वीडियो चला लो तो माइंड आपका उन्हीं चीज़ों में रहता है कि हाँ अब इनका रिवीजन करना है, अच्छा अब वो है उस टॉपिक को ऐसे लेना। तो मेरा तो यही दिनचर्या, मैं ऐसे ही करती हूँ अपना रिवीजन। तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कैसे रिवीजन करते हैं। तो मेरी तैयारी तो ऐसे चले हुए हैं, तो आप सबकी भी उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी तैयारी होगी भाई, और अपनी मेहनत पर विश्वास करके चलना है। आज की मेरी मोटिवेशन वीडियो यही है कि अपनी किस्मत को कई बार, क्योंकि देखो मैं हर तरीके के मिलते हैं, अब ट्रेन में जैसे जाते बोलते किस्मत में ही नहीं है, किस्मत में नहीं है, तो हमेशा किस्मत को भी ताने नहीं देने चाहिए, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं की बनती है जो मेहनत करते हैं। चलो देखो थोड़ी सी परसेंटेज होती है कि हाँ किस्मत भी साथ दे जाती है, लेकिन उन्हों की मेहनत भी देखनी चाहिए कि जिनकी किस्मत अच्छी है उन्होंने मेहनत भी बहुत कर रखी है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने फ्रेंड सर्कल को देखा मेरे से डबल मेहनत करते हुए। मैं उनसे थोड़ा सा पीछे इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने इतनी मेहनत नहीं की उनके लेवल की। उनके लेवल की मेहनत मैं जब करूँगी तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी, और उनसे मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है, मैं सच बताऊँ। फ़ोन कर कर के मेरे से क्वेश्चन पुट किए जाते, क्वेश्चन सुनती है मेरे फ्रेंड जो हैं कि हाँ इसका सुधारना, इसका सूत्र कैसे होगा, देखा तेरी तैयारी कैसी है, तू पढ़ भी रही है या इन वीडियो के चक्कर में लगी हुई है। तो भाई अच्छा लगता है कि हाँ देखो तो मोटिवेशन मिलता है, हर किसी को मोटिवेशन कहीं ना कहीं से मिलता है, और एक मोटिवेशन की ज़रूरत बहुत होती है जब आप इस फील्ड में आते हो कि कहीं ना कहीं से, क्योंकि रास्ता भटकाने वाला है और हमारा मन खुद ऐसा चंचल होता है कि कई बार मन नहीं करता है, लेकिन कुछ अगर हम ऐसा देखते हैं तो एकदम से मन करता है कि नहीं हमें भी करनी है, जब वो कर रहे हैं तो इसी हिसाब से हमें तैयारी करते रहना है। और पेपर भी भाई देखो जल्दी ही किसी की बातों में नहीं आना है कि पेपर होंगे या नहीं, क्योंकि किसी से मैंने सुना था कि डीएसएसबी के जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई कैंसिल नहीं होंगे, पेपर होगा। और मेरा टारगेट सिर्फ अब देखो तैयारी तो सारे सब इनकी हो ही रही है साथ में, लेकिन मेरा टारगेट सिर्फ डीएसएसबी है। डीएसएसबी पे मैंने फोकस कर रखा। जैसे अर्जुन का निशाना था ना मछली की आँख पे, उसको आसपास का कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, तो ऐसे ही मेरा कि नहीं मुझे अपना मेरा टारगेट है डीएसएसबी, तो सिर्फ डीएसएसबी पे ही मेरा फोकस है, मैं वही सब्जेक्ट कर रही हूँ डीएसएसबी के। और अब जैसे मेरा नेट का पेपर है तो नेट का मैं शेयर करूँगी आपके पास साथ भी कि हाँ नेट का कैसा रहा। तो ज़रूर आप भी अपना बताना, कोई एग्ज़ाम दे के आए हो तो कि कैसे क्या एग्ज़ाम की का लेवल क्या है, क्योंकि देखो भाई एग्ज़ाम का लेवल तो ये है कि ज़्यादा गहराई से अब क्वेश्चन पूछने लगे हैं। अब इतना नहीं जैसे पहले आता था कि ऊपर ऊपर का पूछ लिया, नहीं अब बिल्कुल डीपली पूछ रहे हैं, तो हमें डीपली ही पढ़ाई करनी है। पीवाईक्यू ज़रूर करनी, पीवाईक्यू के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाता हाँ किस टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, और नहीं लगे तो भी कमेंट ज़रूर करना। और चैनल को जो न्यू है वो सब्सक्राइब, जिन्होंने नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। और अपनी तैयारी के बारे में खुद देखना कि हमारी तैयारी किस लेवल की है, और जिनका सिलेबस पूरा नहीं है भाई वो एक बार ज़रूर सोच लेना, क्योंकि सिलेबस यहाँ पे मस्ट है, सिलेबस आपका ज़रूर कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस के बिना कुछ नहीं है, सिलेबस पूरा होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, आगे की तैयारी तभी होगी। तो मेरी सफाई हो गई थी यहाँ पे, सारी सफाई होने के बाद आज एकादशी का व्रत था, मैंने फास्ट रखा था, तो मैंने फिर चाय पी के बनाना खा लिया था, फिर मैं अपनी पढ़ाई पे बैठ गई थी। तो यहाँ पे मैं अपने संस्कृत का ही रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि पता जो याद होता है ना उसको फटाफट लिखने में मेरा काम अब ये है, मैं नोट्स बना रही हूँ कि फटाफट जो एक